लिखो बड़े बड़े अक्षरों में, इश्यू ऑफ शेयर। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सीखने में मजा भी आएगा, ठीक है। भैया आप यहाँ आइए ना, ठीक है साहब। पक्का तो चलिए ठीक। तो इश्यू ऑफ शेयर में सबसे पहला टर्म आ जाता है शेयर। हम लोग जो चैप्टर सीखने जा रहे हैं शेयर, उसका मीनिंग क्या है? शेयर मतलब, ठीक है, किसी को कुछ मालूम हो तो बोलिए। कंपनी का हिस्सा को शेयर बोलते हैं। कंपनी का हिस्सा को शेयर बोलते हैं, सही बोला, ठीक है। कब मीन्स कंपनी का जो कैपिटल होता है ना, उस कैपिटल का एक एक पार्ट को अपने शेयर बोलते हैं। सिंगल सिंगल पार्ट को अपने क्या बोलते हैं? शेयर्स। और उन सब पार्ट को अपने कंबाइन कर देते हैं, वो टोटल शेयर कैपिटल हो जाता है। क्या हो जाता है? शेयर कैपिटल। मीन्स शेयर में भी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल, एज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल। जो कैपिटल का पार्ट होता है उसको हम लोग शेयर बोल देते हैं। समझ आया शेयर मतलब क्या हुआ? अब ये तो समझ आ रहा है, इश्यू ऑफ शेयर मतलब जो शेयर कंपनी इशू करेगा, ठीक है, उसके ऊपर ही चैप्टर है। तो आपको बता दें, सबसे पहले बात हम लोग क्या वर्ड यूज़ किए, ये शेयर किसका है? कंपनी का। तो कंपनी है तो आप लोग शायद सुने होंगे कंपनीज एक्ट भी होता है, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट इनिशियल जब कंपनी एक्ट बना था वो 1956 में बना था। उसके बाद वो 2001 में भी अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट समझते हो, चेंजेस 2003 में भी हुआ। लेटेस्ट चेंजेस हुआ था, उसको कब हुआ था लेटेस्ट चेंजेस? 2013 में। लेटेस्ट चेंजेस एकदम हुआ था 2013। ये आपको बता के आपके एक एमसीक्यू का तैयारी करा दी है, उसे लेटेस्ट अमेंडमेंट इन कंपनीज एक्ट इन द ईयर ऑफ 2013 लेटेस्ट। और इनिशियल कंपनीज एक्ट इंट्रोड्यूस 96। तो आप लोग को जब लगता है हम जो बक रहे हैं उसको आपको बकने में जो लेता है, उसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव का तैयारी होता है, अगर उसको ध्यान से सुने तो अपने। क्यों आर्यन भैया? तो आप लोग नोटिस किएगा, क्या बात बोले? एक सेकंड बोलिए। न्यू कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट वाज इनिशियली 2013 और स्टार्ट हुआ था 1956। तो ये दो एक्ट आपको याद, ईयर याद रखिएगा, इनिशियल वाला और लास्ट वाले तक, लास्ट अमेंडमेंट, ठीक है। अब हमको एक चीज बताइए, जब लॉ आ जाता है तो लॉ क्या अपने को क्या इंडिकेट करता है? लॉ क्या बोलता है अपने को? हर चीज सिस्टम में, हर चीज सिस्टम होना चाहिए। अगर मानो हम किसी को, ठीक है, अगर मार दे तो इसका मेरे पास कुछ ना कुछ केस होगा, ठीक है, होगा या नहीं होगा? तो केस कौन करेगा? लॉ करेगा। लॉ बोलेगा आप मारे हैं, ऐसे ऐसे सिस्टम। वैसे इस चैप्टर में भी कंपनी एक्ट अपना अपना लॉ बोल दिया है, ऐसे ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो उस करने के पीछे ये मत पूछिएगा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम मारे नहीं हैं। अगर मारते तो हमको क्या होता? सजा होता। अब मुझे क्यों सजा हो रहा है? तो मारे तो सजा हो रहा है ना, तो अब उस सजा का दूसरा सजा दीजिए तो नहीं, लॉ बोलता है यही सजा होगा। तो वैसे एंट्री भी ये कंपनीज एक्ट में यही एंट्री होगी, ये है। हम इसको आपको पहले से बता दे रहे हैं कि एक्ट है, तो एक्ट में कुछ बातें जो बोली गई है उनको हमको मानना होगा। उसमें अपने अननेसेसरी जो अपना खुरापी दिमाग अपने लगाते हैं, क्या ये ऐसे वैसे, कई जन के अंदर से आत्मा उठता है कि हम पूछते हैं, भाई कुछ तो सोचता चल पूछ तो रहे हैं, हम पूछ ले ये क्यों हुआ। तो कुछ एक चीज़ जो एक्ट बोल दिया तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकेंगे, वो तो एक्ट बोल दिया, उसको हम लोग को मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा होता है। बात के समझ आया? तो आपको हम क्या क्या चीज बोले, क्लियर हुआ? कंपनीज एक्ट इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1956। लेटेस्ट अमेंडमेंट कब हुआ? 2013, ठीक है। कंपनीज एक्ट में सब कुछ होता है एज पर कंपनीज एक्ट, जो हम लोग को उसको फॉलो करना पड़ता है सबसे। अब हम लोग इसका बेसिक टर्म समझते हैं आज, ठीक है। बेसिक टर्म में सबसे पहले टर्म आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये सब जो टर्म बता रहे हैं ना, सब एक टर्म को अच्छे से समझिएगा, सब टर्म का यूज होते रहेगा और सब ये सब टर्म अचानक से अपने एमसीक्यू में भी पूछ लेता है, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल का नेक्स्ट दूसरा नाम होता है रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल, इसी का एक नाम और होता है नॉमिनल कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल, सबका मीनिंग एक है, चाहे हम रजिस्टर्ड बोल दें, ऑथराइज्ड बोल दें
नॉमिनल बोलते हैं। सबका मीनिंग एक है। इसका मीनिंग क्या है वो बता रहे हैं, बताएं। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट द कंपनी हैव इज नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल। सही में आया? अब हिंदी में बोलते हैं, जितना शेयर कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर है उसी को बोला गया ऑथराइज्ड कैपिटल। उससे ज़्यादा कंपनी का शेयर है नहीं, उससे ज़्यादा कंपनी का है नहीं, उतना ही शेयर है जो मैक्सिमम शेयर उतना है, उससे ज़्यादा कंपनी का शेयर बात समझ में आया? ये मैक्सिमम शेयर हुआ, माने उससे ज़्यादा कंपनी शेयर इशू कर नहीं सकता। ठीक है, नंबर 1 ये क्या हुआ याद है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक, पहले समझ लीजिए, फिर भैया लिख लीजिएगा पीयूष जी, मौका देंगे हम लिखने का। उसके बाद आता है इशूड कैपिटल। क्या आता है? इशूड कैपिटल मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी इशूड इन द मार्केट फॉर पब्लिक इशू। ठीक, आयुष भैया क्या समझा इस सेंटेंस का? मार्केट में जो शेयर इशूड होता है उसको, मार्केट में जो शेयर इशू करता है कौन? कंपनी। किसके लिए? जनरल पब्लिक के लिए। जनरल पब्लिक समझ गए? अपने सब जनरल पब्लिक है। कोई भी कंपनी, और एक चीज बता रहे, कंपनी जो होता है ना, सुनो, कंपनी जो होता है, कंपनी का क्या होता है? कंपनी अपना पैसा से काम नहीं करता है, कंपनी अपने लोग के पैसे से काम करता है। बात समझ आया? जो कंपनी लिस्टेड है, लिस्टेड समझते हो? जो घर में कभी देखा होगा वो न्यूज़ का, वो CNBC 18 कभी चलता हो, कभी ध्यान दियो तो, कभी जो शेयर में जो काम उम करते हैं, तो वो शेयर क्या होता है? अपना शेयर जो खरीदते हैं, कंपनी अपना पैसा से काम करता है, बट उस लायक बनना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम चाहेंगे तो कल हम भी कंपनी खोल दे, तुम चाहो तो तुम भी खोल दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, उस लायक बनने के बाद आप पब्लिक का पैसा से काम करते हैं। ठीक है, ये बड़ा बड़ा जो भी कंपनी है ना, ये लोग अपना पैसा नहीं यूज़ करता है, सब पब्लिक का पैसा से काम करता है। अगर कंपनी डूबा, पब्लिक का पैसा डूबा, तो कौन डूबा? पब्लिक डूबा। कंपनी खाली कंपनी गया, वो आदमी वैसा का वैसा ही है। तुम लोग शायद सुना हो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, सुना है? दोनों कौन है मालूम है? कौन है दोनों? दोनों भाई है। ठीक है, अनिल अंबानी का कंपनी बर्बाद हो चुका है। ठीक है, तो बर्बाद कौन हुआ? कंपनी हुआ। अनिल अंबानी का लाइफ में कोई चेंजेस नहीं है, बर्बाद लोग कंपनी को करता है, खुद वैसे वैसे ही जीता है। और उससे संग कौन कौन बर्बाद हो जाता है? अपने जैसे कई लोग। अपने लोग सोच पैसा लगा दे तो कंपनी अच्छा है, ग्रोथ करेगा, भाई लगा दो, अपना पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है, मगर बर्बाद कौन हुआ? ठीक है, तुम लोग नाम सुना होगा इसका, किंगफिशर एयरलाइंस का मालिक विजय माल्या जी। ठीक है, तो डूबा कौन? कंपनी डूबा। वो तो अपना फॉरेन में आराम से अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो ये लोग कंपनी में होता है क्या? वो लोग कंपनी डूब होता है, इंसान कभी लोग का नहीं डूबता है। सही में बात को? वो तो चलो प्रैक्टिकल लाइफ का था, आपको एग्जांपल दे दिया। याद ना, कंपनी किससे पैसे से काम करता है? पब्लिक के पैसे। ये लोग अपना पैसा से नहीं करते। ठीक है, तो अपने बात कर रहे थे क्या? इशू। तो वो लोग क्या करता है? शेयर इशू कर देता है, मार्केट में शेयर पब्लिक ले लेता है। पब्लिक क्यों ले लेता है? कंपनी ये सोच के, ये एंटिसिपेशन रहता है कि कंपनी अच्छा है। सपोज फॉर एग्जांपल, जियो का नाम हर एक आदमी सुना है? अभी तक जियो लिस्टेड नहीं हुआ, बता दें मार्केट में लिस्टेड कंपनी नहीं है। रिलायंस लिस्टेड है, जियो लिस्टेड नहीं हुआ है। मुकेश अंबानी जी क्या करेंगे? अभी नहीं, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल में करेंगे, बता दे रहे। 15,000 20,000 करोड़ का एक IPO बना लेंगे। ठीक है, जियो कंपनी के नाम से उसको लॉन्च कर देंगे। हर आदमी उसे पैसा लगा के, अरे जियो बहुत अच्छा कंपनी है भाई, बहुत अच्छा, सब लगा देगा पैसा, और सब वो तो फिर मार्केट से 15,000 करोड़ का उठा ले। 15,000 करोड़ माने 15, उसके बाद करोड़ का शून्य लगेगा। 1 करोड़ में 7 शून्य आता है। समय आपको कितना रुपये लोग कलेक्ट कर लेगा, समझ रहे हैं? उतना रुपया आपने, माने हम कई पुस्तक तक भी आएगी तो कमाने में कमा नहीं पाएंगे। हम तो बोलेंगे तुम लोग का बात दूसरा, भाई कोई ऐसा उतना अमीर हो तो हम जानते नहीं है। ठीक है, मगर हम अपना जनरेशन का बता रहे हैं। मेरे कई पीछे कई जन आके कमा लें तभी नहीं कमा पाएंगे। 15,000 करोड़ तो सर बाद में 7 शून्य हम नहीं लिखे, खाली 15,000 लिखे से। ठीक, सही में बात को? लोग ऐसा गेम खेलते हैं। लोग कंपनी को अपने लाइमलाइट में लिया है। अब जियो देखा, सबके दिमाग में आ गया, मुंह में, तो क्या बाद में उठा IPO लॉन्च कर देगा और मार्केट से 20,000 करोड़ उठा के बैठ गया, काम खत्म। ये सब लोगों का गेम है, छोड़ो, ये सब बड़ा बड़ा गेम है।
मगर काम का बात समझ में आ गया होगा, वो लोग किसके पैसे से काम करता है? तो वो इशूड कैपिटल हुआ जो पब्लिक के लिए इशू कर दिया जाता है। ये लोग जो इशू करता है ना, ये लोग अपना 100% शेयर इशू नहीं करता है। 100% शेयर इशू क्यों नहीं करता, इसका रीज़न कोई बता सकता है? 100% शेयर क्यों नहीं इशू करता है? ऐसा कंट्रोल ना चल जाए बाहर से, कंट्रोल ना चल जाए। फॉर एग्जाम्पल दादा, सर जैसे सर को जो सीईओ है सर, जो ओनर है, अगर आपका 50% से ज़्यादा शेयर बाहर डाइल्यूट कर देता है सर मार्केट में, तो उसका कंट्रोल फिर हट जाएगा, बोर्ड में पीछे हट जाएगा। इसका भाग शायद सबको समझ में नहीं आया होगा, कम ना। किसी को आया है तो बोलो आया है, ठीक है, आ गया। और किसी को आया है? इसका मीनिंग बता रहे क्या बोलना चाहा है। एक्चुअल में होता क्या है, कंपनी का नियम है कंपनीज एक्ट में, अगर कोई भी पर्सन कोई भी कंपनी का 51% शेयर होल्डिंग अगर एक्वायर्ड कर लेता है, 51% शेयर होल्डिंग एक्वायर्ड कर लेता है, तो तुम उस कंपनी के चेयरमैन बन चुके हो। क्या बन चुके? एक तरह से ऑनर बन चुके हैं आप। तुम डायरेक्टली जाके सपोज मान लो तुम्हारा दुश्मनी है मुकेश अंबानी से, तुम उसका शेयर खरीदते 51% होल्डिंग अगर कर लिए, कर नहीं पाएगा, बुरा मत माना कोई, कर लिए तो तुम जाके मुकेश अंबानी से आउट, ठीक है, उसको हटना भी पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता। बट वो तुम्हारे पास 51% आने नहीं देगा। क्यों नहीं आने देगा? 51% होल्डिंग लोग खुद पहले से रख के चलते हैं। मार्केट में इशू नहीं करता 51%, लोग इशू कर 49 करते हैं। कितना परसेंट इशू करता है? 49, मैक्सिमम 49%। क्यों? 51 खुद ही रखता है, क्यों जानता है इन केस कोई मेरे से जलने वाला इंसान इकट्ठा करते 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 तो एक दिन 51 में आ गया तो उस दिन तो उसका वहीं इज्जत चला गया, तो वो लोग इशू नहीं करता। कितना इशू करता है? 49 या 40, कम करता है, मतलब पूरा नहीं करता है। ये प्रैक्टिकल लाइफ का बात है। बट अपने सम्स के लाइफ में पूरा भी इशू कर देता है, वहाँ कुछ भी इशू कर सकता है। तो वहाँ इस चीज़ को लेके मत बोलना कि अरे आप ये सिखाए थे, वो हम प्रैक्टिकल अप्रोच बताएं। सम्स के में आप ये पूरा भी इशू हो सकता है, कोई दिक्कत? तो इशू समझ में आया? ये सब हर एक वर्ड का आपस बोले मीनिंग सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते रहिएगा। इशूड के बाद होता क्या है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या हुआ? नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय द जनरल पब्लिक। नंबर ऑफ शेयर्स टेकन बाय या नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द जनरल पब्लिक। जैसे मैं अब हिंदी बोलता हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स वो हुआ जो जनरल पब्लिक बोला हम लोग को चाहिए, जो हम लोग को चाहिए, ये सब्सक्राइब कैपिटल। जो जनरल पब्लिक डिमांड कर लिया हम लोग इतना शेयर, उसको क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या हुआ? अमाउंट डिमांडेड बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर। अमाउंट डिमांडेड बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर। ठीक, समझ में आया? कंपनी कितना पैसा डिमांड कर रहा है शेयर होल्डर से, कितना पैसा डिमांड, उसको बोला गया कॉल्ड अप कैपिटल। अब डिमांड कैसे आएगा वो समझो। सपोज कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। कितना रुपया है? कंपनी क्या करता है, सपोज क्योंकि ऐसे 10 रुपये तुमको देखने में लग रहा है, कंपनी क्या करता है इस 10 रुपया को, और तुम सपोज 1 लाख शेयर लेना चाहता है, तो 1 लाख शेयर कितना हो गया? 10 लाख। तो एक बार 10 लाख रुपये देना हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आदमी क्या, कंपनी क्या करता है, आपको इसको ऑप्शन देता है। ऑप्शन कैसे देता है? बोलता है आप ऐसे करो, इसको इंस्टॉलमेंट में पे करो। कैसे पेमेंट करो? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट से मेरा मतलब 10 रुपया का भी 4 रुपया दे दो। वो 4 रुपया हम तुम डिसाइड नहीं करेगा, कंपनी करेगा। कौन डिसाइड करेगा? कंपनी। इंस्टॉलमेंट दे दो। अब उस इंस्टॉलमेंट का कंपनी नाम रख दिया, उनका नाम है। उनका नाम क्या है? जैसे एप्लीकेशन बोल दिया। क्या बोल दिया? पहले वाले को एप्लीकेशन बोल दिया, सेकंड वाले को लोग अलॉटमेंट नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देता है? थर्ड वाले को लोग नाम दे देता है कॉल। ये इंस्टॉलमेंट का नाम है। अब उसको कंपनी अपने हिसाब से डिवाइड कर देता है, इसका 3 बन सकता है, इसका 5, इसका 2, जिसका जैसे कंपनी का इच्छा हो। इस पर कोई मैंडेटरी रूल नहीं है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है क्या उस पर क्या रखना चाह रहा है। किसी को कोई दिक्कत? आइए यहाँ पर कॉल्ड अप अभी बोले थे ना, अगर कंपनी सपोज तुमसे 10 रुपया ही है, सपोज 5, 3, 2, कंपनी तुमसे सब मांग लिया, तो कॉल्ड अप कितना हो गया? 10।
सब मान लो 10 हो गया ना, 5 3 8 2 10। कंपनी सब कुछ तुमसे बोला खाली अलॉटमेंट तक दो, तो कितना हो कॉल्ड अप 8, 5 और 3 8। एप्लीकेशन दोनों आएगा ना। कंपनी सिर्फ तुमसे मांगा है एप्लीकेशन बनी, जो कंपनी तुमसे मांगा है वहां तक का। कंपनी मांगो पूरा कॉल तक मांग लिया तो कॉल्ड अप कितना हुआ। कंपनी खाली अलॉटमेंट मांगा, कंपनी सिर्फ एप्लीकेशन मांगा, तकलीफ। तो जितना कंपनी डिमांड करता है शेयर होल्डर से उसको होते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप के बाद पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या हुआ, कंपनी डिमांड कर लिया हुआ तो ठीक है, मतलब आदमी ईमानदार है क्या दे देगा, या ईमानदार है भी बट पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा उस टाइम पे देना तो दे नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर टू द कंपनी। अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर टू द, माने शेयर होल्डर जो कंपनी को पे कर रहा है ना उसको बोला गया पेड अप। मानो सपोज कंपनी मांगा तुमसे पूरा 10 रुपया, बट मेरे पास फंड था यहीं तक दे पाया, तो पेड अप कितना हुआ 8। हम खाली एप्लीकेशन दे पाए, अलॉटमेंट भी नहीं दे पाए, तो पेड अप कितना हुआ, जो हम दे पाए मतलब जो शेयर होल्डर कंपनी को दे पाया वो क्या होगा। समझ में आया बात को। तो हम लोग 5 टर्म समझे, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप। इन सबको लिखो, अपने समझ के कोई मीनिंग लिख लेना जो तुमको समझ में आए अपने कॉपी में अपने हिसाब से। आ जाइए, रिजर्व कैपिटल वर्सेस कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल दोनों का मीनिंग सेम है या नहीं। सेम हो तो ना पूछते ही नहीं, ठीक। ये मत सोचना कि वर्ड खाली चेंज है तो मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग बहुत अलग है, दोनों का मीनिंग बहुत अलग है। आइए मीनिंग क्या देखते हैं। रिजर्व कैपिटल क्या हुआ, अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, अनकॉल्ड कैपिटल समझे, वो अमाउंट जो कंपनी ने कॉल नहीं किया तुमसे, जो अमाउंट जो कंपनी ने तुमसे कॉल नहीं किया, ऐसे हम अनकॉल्ड बोले तो अपने ऐसे निकाल सकते हैं, शेयर का जितना फेस वैल्यू होगा उससे माइनस कर देंगे कॉल्ड अप, तो क्या बचेगा अनकॉल्ड। जैसे वहाँ पे एग्जांपल याद है 10 5 3 2, तो कंपनी सपोज अलॉटमेंट तक कॉल किया, कितना का कॉल किया 8, 5 और 3, तो उसमें अनकॉल क्या था 2। तो उसको ये ऐसे भी निकाल सकते हैं 10 - 8 या डायरेक्टली 2 ले लो, तो बात तो बराबर है। अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है, ये कंपनी का, इसको क्या बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल कंपनी क्यों रखता है उसका रीजन बता रहे हैं। जब कंपनी बोलता है जब कंपनी का लिक्विडेशन आएगा, लिक्विडेशन समझता है, जब कंपनी बंद हो रहा है उस वक्त पैसा चाहिएगा तो कोई शेयर होल्डर देता नहीं है, कोई नया शेयर होल्डर देगा पैसा, बोलेगा कंपनी अब कोई नहीं देगा, तो सबको ऐसा सोचेगा कंपनी बर्बाद हो गया, उस वक्त पैसा कोई नहीं देता। तो उस वक्त जो अनकॉल्ड कैपिटल होता है ना वो कंपनी डिमांड करता है अपना शेयर होल्डर से, ठीक है, लिक्विडेशन के टाइम पर। जब लिक्विड मैंने कंपनी जब बंद होता है उसको लिक्विडेशन बोलते हैं, और पार्टनरशिप जब बंद होता है उसको डिसोल्यूशन बोलते हैं। पार्टनरशिप बंद होता है उसको डिसोल्यूशन बोलते हैं, और कंपनी जब बंद होता है उसको लिक्विडेशन बोलते हैं, याद रखिए, ठीक है। हम स्पेलिंग लिख दिए, हमको लग रहा है लिक्विडेशन का स्पेलिंग शायद कोई को प्रॉब्लम हो, इसे हम साइड में लिख दिए, तुम लोग कॉपी में लिख लेना बिना संकोच किए, ठीक। तो लिक्विडेशन मतलब समझ आ गया, ठीक है, जब कंपनी बंद हो रहा है, और डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म बना। तो उस वक्त के लिए जो कैपिटल चाहिए उसको क्या बोला गया अनकॉल्ड। अब आता है कैपिटल रिजर्व क्या हुआ। मोर देन ओरिजिनल कॉस्ट, मोर देन ओरिजिनल कॉस्ट,
हाँ, मोर देन ओरिजिनल कॉस्ट जो अमाउंट होगा ना उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। मोर देन ओरिजिनल कॉस्ट, वो जो अमाउंट है उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। जैसे कि सपोज मेरे एसेट्स का ओसी समझ रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट सपोज 40,000 है, उसका WDV है 30,000 और सेल वैल्यू है 45,000। सेल वैल्यू कितना है? 45 है। तो हम इसे पूछे प्रॉफिट कितना हुआ तो कितना बोलेगा कोई? 30,000 हो गया ना एसेट्स। तो WDV मतलब रिटर्न ऑन वैल्यू ना, याद है ना? डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़े थे कुछ महीना पहले, रिटर्न ऑन वैल्यू। उसका 30,000 वैल्यू हो गया, प्रॉफिट 45 में बेचे, कितना प्रॉफिट हुआ? 15। बट मोर देन ओरिजिनल कॉस्ट कितना हुआ है? 5। जो मोर देन ओरिजिनल कॉस्ट है वो 5,000 कैपिटल रिजर्व, वो 5,000 क्या है? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ऐसे यहाँ प्रॉफिट टोटल कितना? 15। 15 में से 5 कौन सा है? कैपिटल रिजर्व। और 10 जो अमाउंट बचा वो रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया। कौन सा प्रॉफिट हो गया? अगर इसका हम आपको जर्नल एंट्री बोले तो कोई पास कर पाएगा? कोई भी ट्राई कर सकते हैं, कोई नहीं। बिजनेस ट्राई कर, क्या खराब हो गया? रॉन्ग ही तो होगा और क्या होगा? बोल। अरे सीधा सीधी है, एसेट्स बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है? 45, इसलिए 45 से बोला तो सेल वैल्यू 45 आ रहा है। मेरे पास से एसेट्स जा रहा है 2 एसेट्स। कौन सा, कितने का एसेट्स जा रहा है? 30,000 WDV वाला। आफ्टर डेप्रिसिएशन वाला फिगर लेते हैं ना, 30,000। अब मेरा इसमें 15 प्रॉफिट हो रहा है। 15 में से कैपिटल नेचर प्रॉफिट कितना है? 5। अभी बताया तो, याद है तो? कैपिटल रिजर्व 5। ये आपको बता दे रहे हैं यहाँ कैसा है, 45 माइनस 40, सेल वैल्यू माइनस ओरिजिनल कॉस्ट, वो जो अमाउंट हुआ तभी। अगर ये सपोज अमाउंट 38 होता तो कैपिटल रिजर्व कुछ नहीं होता। अगर ये 38 होता तो कैपिटल रिजर्व कुछ नहीं होता। और 2 PL 10, ये रेवेन्यू नेचर, मतलब लेस देन ओरिजिनल कॉस्ट जो है प्रॉफिट, उसको रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं। और मोर देन ओरिजिनल कॉस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। देखिए, देखो शेयर कैन बी issued, share can be issued देखो, शेयर कैन बी इशूड नंबर 1 एट पार। किस में इशू कर सकते हैं शेयर को? पार। पार मीन्स इक्वल्स टू फेस वैल्यू, इक्वल्स टू माने 10 रुपीज का शेयर तो 10 रुपीज रहेगा, 10 जितना का शेयर है। सेकेंड एट प्रीमियम मोर देन फेस वैल्यू, मोर देन माने 10 का शेयर है, 12 13 कुछ भी 10 से ज्यादा। थर्ड नंबर एट डिस्काउंट लेस देन फेस वैल्यू, मतलब 10 का शेयर 9 8 7 कुछ भी। भाई 3 चीज होता है, पार प्रीमियम डिस्काउंट। क्लियर? कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंडमेंट किया और इसको हटा दिया, इसको ये दोनों रखा है। हम इशू पार भी कर सकते हैं, प्रीमियम भी कर सकते हैं। किसको हटा दिया? डिस्काउंट हटा दिया। कोई दिक्कत? तो हम लोग ये देखा है, तो हम इशू किसमें किसमें कर सकते हैं? 3 टाइप में कर सकते थे, पार प्रीमियम डिस्काउंट। बट पार और प्रीमियम है माने सिलेबस से नहीं हटा है, कंपनीज एक्ट हटाया, इस बोल के एक्ट हट गया।
या इसको कोई बोलते आउट ऑफ सिलेबस, मगर आउट ऑफ सिलेबस बोलने से बेटर क्या होगा, कंपनी जाके रिमूव कर। किसको रिमूव किया? ये दोनों अपने सिलेबस में, इसको नोट डाउन कर लो।